सुनते ही आंखों के सामने एक स्मार्ट हैंडसम चेहरा, सूट बूट जैकेट और सिर पर हैट पहने वाले शख्स का चेहरा सामने आता है। उनके इस राजशाही अंदाज ने वर्षों तक बॉलीवुड पर राज किया। फिरोज खान साहब इंडस्ट्री के मोस्ट स्टाइलिश एक्टर्स में से एक थे। अपनी डायलॉग डिलीवरी, गुड लुक, चार्मिंग स्टाइल से एक्टर ने फैंस का दिल जीता। फिरोज खान साहब का असली नाम जुल्फ़िकार अली शाह खान है। न मैंने देखा है तेरे हाथ में थी तकदीर मेरी। 70 और 80 के दशक के सबसे खूबसूरत हीरोज में से एक फिरोज खान साहब को इंडस्ट्री का काउबॉय भी कहा जाता था। फिरोज खान साहब का जन्म बेंगलुरु के पठान परिवार में 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर में हुआ था। उनके पिता अफगान और माता ईरानी मूल की थी। अभिनय की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए वो मुंबई चले गए थे और कुछ ही वर्षों में छा गए थे। फिरोज खान साहब ने 1959 में आई फिल्म दादी के साथ एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया था। तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ। फिरोज खान साहब हमेशा से ही स्टाइल आइकॉन बनने की ख्वाहिश रखते थे। आगे जाकर उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी हुई। अपने करियर की शुरुआत में फिरोज खान साहब ने कुछ सालों तक फिल्मों में सपोर्टिंग रोल भी किया। साल 1965 में आई फिल्म ऊंचे लोग के बाद उन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने जल्द ही एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में सफर, अपराध, खोटे सिक्के, धर्मात्मा, कुर्बानी, जाबाज और यलगार जैसी फिल्मों के जरिए खुद को स्थापित किया था। तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खिंचा जाता। फिरोज खान साहब जब इंडस्ट्री में नए थे तब उनका सामना राजकुमार साहब से हो गया था और सब राजकुमार साहब के स्वभाव से वाकिफ ही होंगे। राजकुमार साहब और फिरोज खान साहब का एक दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं। फिरोज खान साहब एक दबंग व्यक्तिमत्व के अभिनेता थे। एक बार फिरोज खान ने बॉलीवुड सुपरस्टार रहे राजकुमार साहब की भी आकर ठिकाने लगा दी थी, जिसका किस्सा भी बॉलीवुड गलियारों में छाया रहता है। दरअसल साल 1965 में राजकुमार साहब के साथ फिरोज खान साहब ने एक फिल्म ऊंचे लोग भी की थी। इस फिल्म की शूटिंग के समय जब एक सीन में राजकुमार साहब और फिरोज खान साहब साथ आए थे तो दोनों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। कई बार रीटेक होने के बाद राजकुमार साहब ने गुस्से में फिरोज खान साहब को फटकार लगा दी थी और एक्टिंग टिप्स देने की बात कही थी। फिरोज खान साहब उन दिनों इंडस्ट्री में नए थे जबकि राजकुमार साहब स्टार बन चुके थे। इसके बाद भी फिरोज खान साहब बिल्कुल नहीं डरे और राजकुमार साहब को जवाब देते हुए कहा था कि अच्छा होगा अगर आप अपना काम करें। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं जिंदगी में आज के बाद कभी भी आपका चेहरा नहीं देखना चाहता। फिरोज खान साहब संडे को नहीं करते थे काम। फिल्मी दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो हमेशा अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते हैं। उन्हीं अभिनेताओं में से एक थे फिरोज खान। रिपोर्ट्स के अनुसार 10 सितंबर 1976 को प्रकाश मेहरा फिल्म हेरा फेरी का ऑफर फिरोज खान साहब के पास लेकर गए थे, लेकिन फिरोज खान साहब ने ये फिल्म ठुकरा दी थी क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग संडे को थी। फिरोज खान साहब के बाद ये फिल्म बिग बी को मिली थी। बाद में ये फिल्म एक क्लासिकल हिट बन गई थी। लेकिन किसी गरीब की जेब में हाथ नहीं डालता। मैं उनके वहाँ चोरी करता हूँ जो सिर्फ पैसे की पूजा करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते। फिरोज खान साहब एक ऐसे अभिनेता थे जिनकी मैरिड लाइफ में हमेशा ही उथल पुथल मची रही। लोगों का मानना है कि फिरोज खान मुमताज जी से शादी करना चाहते थे और उन्हें पसंद करने लगे थे, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर न था।
फिरोज खान साहब मुमताज जी से शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनके बेटे फरदीन खान ने मुमताज जी की बेटी नताशा माथवानी से शादी की और मुमताज जी और फिरोज खान साहब समधन और समधी बन गए। दोस्ती का, प्यार का, इंसानियत का क्या? करियर के 5 साल ही हुए थे कि उन्होंने साल 1965 में सुंदरी नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। फिरोज खान साहब और उनकी पत्नी की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। फिरोज खान साहब का दिल उन पर आ गया था। दोनों ने तकरीबन 5 साल एक दूसरे को डेट किया था, जिसके बाद साल 1965 में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, लैला, सोनिया और फरदीन खान। फिरोज खान साहब और उनकी पत्नी की शादी तकरीबन 20 साल चल पाई और फिर साल 1985 में दोनों का तलाक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी के साथ रहते हुए उनका दिल एक एयर होस्टेस ज्योतिका धनराजगीर पर आ गया था और वो उसके साथ लिविंग में रहने लगे थे। इसी रिलेशनशिप की वजह से फिरोज खान साहब का अपनी पत्नी से झगड़ा होने लगा था। उनकी पत्नी ने जब इसका विरोध किया तो फिरोज खान साहब ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर ज्योतिका के साथ बेंगलुरु में जाकर लिविंग में रहने लगे। ज्योतिका और फिरोज खान साहब 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। इसके बाद दोनों अलग हो गए। ज्योतिका से रिश्ता टूटने के बाद फिरोज खान साहब अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस आ गए। हाँ, ये बात और है कि उनके पास लौटने के बाद भी उनकी परिवार से बॉन्डिंग पहले जैसी नहीं रही, जिसकी वजह से वो परिवार से अलग रहने पर मजबूर हो गए थे। उनकी पत्नी ने फिरोज खान साहब से मिले धोखे की वजह से उन्हें तलाक दे दिया था। फिरोज खान साहब और विनोद खन्ना साहब की दोस्ती ऐसी थी कि दोनों ने एक ही दिन में दुनिया को अलविदा कह दिया था। तूने कहीं देखा है? शायद मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते थे। आजकल क्या करें? मोटरसाइकिल तो है, मौत का कुआं ढूंढ रहा। फिरोज खान साहब और विनोद खन्ना अच्छे दोस्त थे। फिल्म दयावान, कुर्बानी और शंकी शंभू में दोनों एक साथ नजर आए थे। साल 1980 में आई फिल्म कुर्बानी ने विनोद खन्ना साहब के खाते में एक और हिट फिल्म ला दी थी। इस फिल्म में फिरोज खान साहब निर्माता, निर्देशक और एक्टर तीनों भूमिकाओं में थे। विनोद खन्ना साहब और फिरोज खान साहब दोनों का निधन 27 अप्रैल को हुआ था। विनोद खन्ना साहब का निधन ब्लड कैंसर के वजह से 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में हुआ था। वहीं फिरोज खान साहब का निधन 27 अप्रैल 2009 में लंग कैंसर के वजह से हुआ था। बात करें फिरोज खान साहब की बेहतरीन फिल्मों के बारे में तो अपराध, जानबाज, खोटे सिक्के, आदमी और इंसान, सफर, दयावान, धर्मात्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया था। साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी उनके करियर की सबसे फिल्मों में से एक थी। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशन की दुनिया में भी झंडे गाड़ दिए थे। अपने करियर के अंतिम पड़ाव में उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक का किरदार भी निभाया था। साल 2007 में अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम में वो आखिरी बार नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन RDX के किरदार से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी थी। साफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। इंसाफ हो, इसको उठाकर बाहर फेंकने हो। ये मत भूलो, अभी हम जिंदा हैं। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में फिरोज खान साहब की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपके दिल को छू जाता है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।